हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज ये मैं लेके आई हूँ कैप, बेबी कैप। ये 3 to 9 मंथ्स के बच्चों के लिए है। देखिए, इस तरह से मैंने 2 कलर की बनाई है और बिल्कुल सिंपल सी, और इस तरह से बहुत जल्दी बन करके रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स, इसका मैं मेजरमेंट भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने 5 इंचेस बना करके 5 इंचेस के बाद मैंने यहाँ डिक्रीजिंग की है। और जो डिक्रीजिंग है ये जो है 2 इंच से थोड़ी सी कम है, मीन 7 इंच से थोड़ी सी कम है इसकी टोटल लेंथ। और इसका जो सरकमफ्रेंस है वो देखिए, ये 7 इंचेस मीन 14 इंचेस। हेड की गोलाई नापें तो 14 इंचेस होनी चाहिए, सरकमफ्रेंस 14 इंचेस है। और इसकी जो मैंने ये स्ट्रैप बनाई है ये 7 इंचेस है, 7 इंचेस। और ये मैंने इस तरह से 2 कलर से बनाई है। और फ्रेंड्स, ये मैं इसके साथ सेट बना रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसके साथ मैंने ये स्वेटर बनाया है जिसकी मैंने बैक साइड इस तरह से बनाई है और फ्रंट साइड ऐसे बनाई है। और इसी के साथ मैंने कैप ऐसे मैच की है। इसकी जो लाइट कलर है वो मैंने कैप का डार्क कलर रखा है, जो इधर डार्क कलर है तो कैप का मैंने लाइट कलर रखा है। आप कैसे भी इसे बना सकते हो। और इसकी जो पैजामी है वो भी मैंने इसी तरह बनाई है। देखिए, इसी लाइट के साथ डार्क, डार्क के साथ लाइट। और अभी बूटीज़ मैं बना रही हूँ, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। और स्वेटर की 2 पार्ट्स में वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है और पैजामी की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। और ये कैप की वीडियो और इसके बाद मैं बूटीज़ की वीडियो अपलोड करूँगी। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का लिंक आपको मिल सके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये वर्धमान की 4 प्लाई वूल है, बेबी वूल, ब्रीलॉन। और इसमें हम 2 कलर यूज़ करेंगे और इसके लिए नीडल्स लेंगे 10 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस टर्बन कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर स्टिचेस लिए हैं 88। और यहाँ पर मैंने 6 रोज़ बनाई है, उल्टी उल्टी सिलाइयाँ दोनों तरफ से पर्ल वाइज बनाई हैं। और इससे हमारे ये 3 धारियाँ बन गई हैं, 3 स्ट्राइप्स। और अब ये 6 रोज़ का बॉर्डर मैंने कंप्लीट किया। अब आगे से हम जो है रो 1 काउंट करेंगे। और यहाँ पर मैंने सेंटर में ये मार्कर लगाया है। 44 स्टिचेस इधर हैं, 44 इधर है, क्योंकि टोटल हमारे पास 88 स्टिचेस है तो हमने हाफ हाफ कर लेने हैं। तो ये हम कलर ए काउंट करेंगे। तो अब हमने सीधे बनानी है रो 1 राइट साइड से। तो निट 44 स्टिचेस यूजिंग कलर ए। कलर ए के साथ हमने 44 स्टिचेस बनाने हैं, मीन्स हाफ स्टिचेस बना लेंगे अप टू मार्कर। तो ये मार्कर तक मैं बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, ये 3 स्टिचेस रह गए बनाने वाले, तो ये मैंने थ्रेड पहले ही अटैच कर लिया है। और इसको अब हम इस तरह से ले जाएंगे आगे। ये कलर बी है और अब इसको हम रिमूव कर देंगे। और ये वाले स्टिचेस मार्कर के बाद अब हमने ये इस कलर से बनाने हैं। ये भी 44 स्टिचेस है, हमने हाफ में मार्कर लगाना है। तो कलर ए निट 44, कलर बी निट 44। तो अब ये सारे फंदे सीधे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब फ्रेंड देखिए, इस तरह से बन गया। हमने स्वेटर की बैक साइड भी इसी तरह से बनाई है। और अब रो 2 रॉन्ग साइड से। अब ये 44 स्टिचेस, ये इस कलर के जो ये हमने ऐसे ही बनाते जाने हैं। ये वाला इसी कलर से बनाएंगे, इधर वाले इस कलर से बनाएंगे। और अब कलर बी है और पर्ल 44 उल्टे फंदे बनाएंगे, 44 स्टिचेस। अब देखिए, ये स्टिचेस मैंने बना लिए, ये लास्ट स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद इस थ्रेड को यहाँ रखेंगे और इसको इधर इस तरह से क्रॉस करेंगे
और इसको थोड़ा पुल करके फिर बनाएंगे। और नेक्स्ट टाइम जब ये यूज़ करेंगे थ्रेड तो भी थोड़ा खींच करके। और अब ये कलर ए कलर है और पर्ल 44, ये हाफ स्टिचेज हैं, सारे उल्टे बना लेंगे। फ्रेंड्स अब हमारी रो 2 हमने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली। अब ये 1 और 2 रो रिपीट करके 4 रोज़ और बना लेंगे, मीन्स हम ये 6 रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। इधर से सीधे स्टिचेस बनाएंगे और इधर से उल्टे बनाएंगे। 44 इस कलर के, 44 इस दूसरे कलर के। तो इसी तरह ये 6 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये मैंने 6 रोज़ कंप्लीट कर ली। ये हमने 1-2 रो रिपीट की, मीन्स स्टॉकिनर स्टिच की बनाई है। बस 44 स्टिचेस दोनों कलर्स के बनाते गए हैं। और यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और अब हमारी रो है 7th। कलर हमने इसी तरह ही लगाते जाना है। और अब हमने रो 7th राइट साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। पर्ल 44 स्टिचेस, कलर ए के साथ हमने 44 स्टिचेस उल्टे बनाने हैं। अब देखिए इस कलर से मैंने बना लिया। अब इस कलर को बैक साइड करेंगे और इधर को करेंगे ऐसे, और इस साइड को इसके ऊपर से इस तरह से लाएंगे ऐसे, ये बैक साइड से क्रॉस हो जाएगा इस तरह से। और अब इस थ्रेड को आगे लाएंगे, इसको थोड़ा हम टाइट कर लेंगे और ये 44 स्टिचेस हम इस कलर से बनाएंगे, पर्ल 44। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। ये रो 7th के एंड में है। ये रो हमारी कंप्लीट होगी। अब देखिए ये इस तरह से बनी है रो। अब रो है 8th रॉन्ग साइड से, तो अब इसी कलर से उल्टे फंदे बनाने हैं, क्योंकि अब हमने इसी तरह बनाना है दोनों तरफ से उल्टी उल्टी रोज। तो रो 8 रॉन्ग साइड, पर्ल 44, कलर बी से बनाएंगे 44 स्टिचेस। अब देखिए ये मैंने 44 स्टिचेस बना लिए। अब हमने क्रॉस करना है। जब इधर से रो बनाई थी तो हमने बैक साइड क्रॉस किया था। अब हमने इधर अपनी ओर ही क्रॉस करना है, क्योंकि ये रॉन्ग साइड से क्रॉस करेंगे। और ये थ्रेड उठाएंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको इस तरह से ऐसे लेके जाएंगे। तो अब ये 44 स्टिचेस ये भी उल्टे बना देंगे। ये कलर ए है तो पर्ल 44 स्टिचेस। और फ्रेंड ये 7th और 8th 2 रो रिपीट करते हुए हम 4 रोज़ और बना लेंगे, मीन्स अब हमारी 12 रोज़ कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो स्ट्राइप्स है ये 3 स्ट्राइप्स बन जाएंगी। तो ये 12 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए ये इस तरह से 3 स्ट्राइप्स बन गई और ये 6 रो, ये 6, ये अब हमारी 12 रोज़ कंप्लीट होगी। और अब हमने इसी तरह बनाते जाना। 6 रोज़ स्टॉकिनेट स्टिच की सीधी उल्टी सिलाई और 6 रो ये दोनों तरफ से उल्टी उल्टी। तो 1 to 12 रोज़ रिपीट करके हमने लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो लेंथ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये 1 to 12 रोज़ मैंने रिपीट की है। एक बार ये, एक बार, एक बार, मीन्स 1 2 3 टाइम्स करके रिपीट करने के बाद ये मैंने बनाई है 5 रोज़। और देखिए ये जो स्टॉकिनर स्टिच की 1 2 3 4 टाइम्स बन गई। और ये बॉर्डर की, और ये टोटल काउंट करें तो ये भी 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स है। अब हमारी लास्ट जो रो है वो रहती है रॉन्ग साइड से, वो हमने बनानी है। तो अब ये मैं आपको मेजर करके भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए ये तो ये 5 इंचज़ है, ये अभी बीच में ये आ जाता है। तो देखिए ये 5 इंचज़ है। और अब हमने ये लास्ट रो बनानी है रॉन्ग साइड से, पूरे उल्टे फंदे ही बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 4 स्टिच डिक्रीज करने हैं, क्योंकि आगे हमने डिक्रीजिंग करनी है। तो उसकी डिक्रीजिंग के स्टिचेस सेट करने के लिए हमने करने हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है।
तो वो हमारा सीक्वेंस ठीक बैठ जाए इसलिए। तो यहाँ पर 2 हम इस कलर में कहीं भी कर देंगे, 2 इस कलर में कहीं भी कर देंगे। एक तो हम यहीं पे कर देते हैं इस तरह से पर्ल 2 टुगेदर। एक थोड़े से स्टिचेस बनाएंगे फिर कर देंगे। अब मैंने इतने स्टिचेस बना लिए और यहाँ पर कर देते हैं, कहीं भी कर देंगे हम। और अब ये सारे इस कलर के स्टिचेस मैं बना लेती हूँ। अब देखिए इस कलर के भी मैंने इतने स्टिचेस बना दिए और एक यहाँ पर कर देते हैं, एक हम यहाँ आगे कर देंगे। अब एक यहाँ पर डिक्रीज कर देते हैं और ये फंदे उल्टे बना देंगे। अब इसमें हमारे पास 4 स्टिचेस जो है वो डिक्रीज हो गए। टोटल हमारे पास 88 थे और अब ये 84 स्टिचेस रह गए। और अब इसके बाद हम ये डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे और डिक्रीजिंग हम इस एक कलर से करेंगे। हमने डार्क कलर का बॉर्डर यहाँ पर बनाया है और स्वेटर की बैक साइड पर भी हमने डार्क कलर का बॉर्डर ही बनाया है, तो डार्क कलर से ही डिक्रीजिंग करेंगे। तो इस थ्रेड को अब हम कट कर देंगे। अब डिक्रीजिंग के लिए मैंने ये स्टिचेस डिवाइड किए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 10 स्टिचेस छोड़े हैं, 10 के बाद ये मार्कर लगाया, फिर ये 1 स्टिच के बाद मार्कर लगाया, फिर ये 20 स्टिचेस हैं, 20 के बाद मार्कर लगाया, फिर 1 के बाद मार्कर लगाया, फिर 20 स्टिचेस, फिर मार्कर, फिर 1 के बाद मार्कर। ये 2 मार्कर के बीच में 1 स्टिच है, फिर 20 स्टिचेस, फिर मार्कर, फिर 1 के बाद मार्कर, लास्ट में 10 स्टिचेस। स्टार्टिंग में 10, यहाँ भी 10 और यहाँ पे 20 20 20। तो ये 3 बार 20 20। अब देखिए कितने स्टिचेस हो गए, 10 20 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70 और 10 80, 81 82 83 84। तो 4 स्टिच हमने डिक्रीज़ कर दिए थे, 84 स्टिच थे, ये हमने डिवाइड कर लिए। अब हमने यहाँ पर रो 1 काउंट करनी है, राइट साइड से रो 1। ये आप सीधे सीधे स्टिचेस भी बना सकते हो, उल्टे स्टिचेस भी बना सकते हो। और मार्कर से पहले एक छोड़ करके, ये 10 स्टिचेस हैं तो हम 9 स्टिचेस सीधे बनाएंगे। ये 4 हो गए, 5 6 7 8 एंड 9। 10 में से 9 बनाए, ये स्टिच लेंगे और ये स्टिच बीच वाला और ये वाला स्टिच, 3 स्टिच हम लेंगे। ये एक इधर से लेंगे, एक इस साइड से, एक बीच में हमने मार्कर के बीच में रखा था। आप ज़रूरत हो तो नेक्स्ट टाइम मार्कर लगा सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इस तरह से पलटा करके डालिए और बैक साइड से 3 का 1 कर दीजिए। अब यहाँ पर थे 20, एक इधर लिया एक इधर लेंगे तो यहाँ पर 18 बनाएंगे। 20 स्टिचेज है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 18 स्टिचेस हमने उल्टे बनाए, पर्ल 18। अब ये स्टिच, ये वाला एक बीच वाला एक इधर से लेंगे, तो ये मार्कर रिमूव कर देंगे। आप चाहो तो इन मार्कर्स को आप लगा भी सकते हो, वैसे अब हमें पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पर डिक्रीज़ करने हैं। तो एक स्टिच ये लेंगे, ये 3 स्टिच हो गए। अब हम ये स्टिच लेंगे इस तरह से, इसे इस तरह से डाल लेंगे और ऐसे 3 का 1 करेंगे। अब 18 स्टिचेस पर्ल वाइज फिर बनाएंगे, ये रिपीट करने हैं। निट 3 टुगेदर, पर्ल 18, ये रिपीट करते जाएंगे। अब निट 3 टुगेदर
अब 18 स्टिचेस बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये 18 स्टिचेस हो गई और अब हमने ये स्टिच लेना है और ये मार्कर इसके बीच में लगा हुआ है, एक ये स्टिच और एक ये। अब हमने ये स्टिच इस तरह से पलटा लेने हैं, ऐसे और इस तरह से डालने हैं। तीन का एक करेंगे। अब हम फिर ये 18 स्टिचेस बनाएंगे। अब यहाँ भी 18 स्टिचेस बना लिए मैंने और अब ये स्टिच लेंगे और ये स्टिच। अब इस तरह से दोनों स्टिच लेंगे और तीन का एक कर देंगे। अब ये स्टिचें रह गई हमारे पास 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टार्टिंग में भी 9 उल्टे बनाए थे और ये भी 9 स्टिचेस उल्टे बना देंगे पर 9 इन द लास्ट। अब रो 2 है रॉन्ग साइड से हमने कोई डिक्रीजिंग नहीं करनी। पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब रो 3 है राइट साइड से, तो इससे पहले हमने 9 स्टिचेस उल्टे बनाए, अब हम 8 बनाएंगे। पर्ल 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए यहाँ पर ये सीधा स्टिच दिखाई दे रहा है, इसलिए मार्कर की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये स्टिच इस तरह से ऐसे आगे लाएंगे, बीच वाला इस तरह से ये आगे आएगा और यहाँ से बैक लूप से 3 का एक करेंगे। निट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब हमने यहाँ पर पहले 18 बनाए थे, अब 16 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब ये रिपीट करना है हमने। निट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, पर्ल 18 और ये देखिए अब ये बीच में रखेंगे, एक स्टिच इधर से एक इधर से लेकर के 3 का एक कर देंगे। ये रिपीट करते जाएंगे और मैं एंड में आपको दिखाती हूँ। और ये स्टिच हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब रो 3 के लास्ट में है, तो मैंने 3 का एक किया और उसके बाद 8 स्टिचेस, देखिए ये मैंने इस तरह से ये उल्टे बना लिए। अब रो 4 रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से हम कोई डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, सारी रोज ऐसे ही बनाएंगे उल्टे फंदों की। अब रो 5 है राइट साइड से, तो अब हमने 7 स्टिचें उल्टे बनाने हैं। पर्ल 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए ये वाले 3 का एक करेंगे। निट 3 टुगेदर। अब ये फंदे उल्टे बनाएंगे और अब ये 14 स्टिचेस उल्टे बनाने हैं। 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14।
अब ये 1 स्टिच रह गया, देखिए सीधे से पहले, और अब ये 3 का 1 करेंगे। तो ये रिपीट करते जाएंगे, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप एंड पर्ल 14, और लास्ट में जो हमारे पास स्टिचेस हैं ये 7 आएंगे, जितने स्टार्टिंग में आएंगे उतनी ही लास्ट में आएंगे। अब 5th रो के एंड में है, तो ये मैंने 3 का 1 किया, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, और उसके बाद ये हमारे 7 स्टिचेस उल्टे, और अब हमारी रो है 6th रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो बना लेंगे। रो 7th राइट साइड से पर्ल 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टिचेस बने थ्रेड बैक साइड। अब देखिए ये स्टिच इस तरह से 3 का 1 करेंगे, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, और अब ये स्टिचेस देखिए 2 4 6 8 10 12, और ये 13 रह गए, एक हमने इधर ले लिया, 14 थे, तो अब 12 बनाएंगे, एक इधर छोड़ेंगे। अब पर्ल 12, 1 2 3 4 12, अब ये 12 स्टिचेस बनाए, 3 का 1 किया, फिर 12 बनाए, अब ये 3 का 1 करेंगे, तो ये रिपीट करेंगे, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप पर्ल 12, और फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 12 फंदे उल्टे बनाएंगे तो रो कंप्लीट करेंगे। अब लास्ट में हमारे पास 6 स्टिचेस थी, 3 का 1 किया, 6 स्टिचेस 1 2 3 4 5 एंड 6। अब रो है 8 रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। 8th रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब 9th रो है राइट साइड से, तो देखिए ये जो हमारा ये स्टिच है चेन स्टिच, और इससे पहले 6 स्टिचेज है, तो 5 स्टिचेज उल्टे बनाएंगे, पर्ल 5, 5 फंदे उल्टे, और उसके बाद ये 1 स्टिच रह गया। अब ये हम इस तरह से 3 का 1 करेंगे बैक लूप से, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब ये स्टिच उल्टे बनाने हैं हमने, और ये 10 स्टिचेस बनाएंगे उल्टे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये रिपीट करेंगे, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप पर्ल 10, और अब ये 3 का 1 करेंगे, और फिर 10 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट करेंगे, और रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब 9th रो के एंड में है, देखिए तो यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है, और ये 3 का 1 किया। अब ये लास्ट में 5 स्टिचेस हैं, ये हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे, पर्ल 5। अब रो 10th रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब रो 11th राइट साइड से आप देखिए 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से हमारा रिपीट स्टार्ट होगा, देखिए ये 3 स्टिचेस हैं, और ये इस तरह से बनाएंगे, knit 3 टुगेदर, 3 का 1 किया, ये इससे चेन बनती जाएगी, और अब 8 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, पर्ल 8 ये रिपीट करेंगे, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप पर्ल 8, और फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 8 स्टिच उल्टे बनाएंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 8 स्टिच उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 11th रो के एंड में है, तो मैंने 3 का 1 किया, और ये 4 स्टिचेस रह गए, उल्टे बनाएंगे, पर्ल 4। अब 12th रो रॉन्ग साइड से पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे।
अब देखिए ये इस तरह से बन रहा है। और अब यहाँ पर 4 स्टिचेज है सीधे स्टिच से पहले, और ये हम 3 स्टिच बनाएंगे। और अब रो है हमारी 13 राइट साइड से, पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे बनाए। अब 3 का एक करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट, knit 3 together through back loop, पर्ल 6। अब 6 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे बनाए। अब ये 3 का एक करेंगे, फिर 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, इसी तरह रिपीट करेंगे। रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब 13th रो के एंड में है, तो यहाँ मैंने 3 का एक किया लास्ट में, और ये पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे, 1 2 एंड 3। अब रो 14th रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब रो है 15th, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 2, और ये 3 फंदों का एक करेंगे, knit 3 टुगेदर। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट, 3 का एक करेंगे, थ्रू बैक लूप, अब हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए ये स्टिच रह गए। अब फिर 3 का एक करेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो रो के एंड में मैं दिखाती हूँ आपको। अब 15th रो के एंड में है, 3 का एक किया, लास्ट में 2 स्टिच हैं, ये उल्टे बनाएंगे। अब रो 16th रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। रो 17th राइट साइड से, तो देखिए यहाँ पर इस सीधे फंदे से पहले 2 फंदे रह गए, और ये एक फंदा बनाएंगे, पर्ल 1। अब 3 का एक करेंगे, रिपीट पैटर्न स्टार्ट, knit 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, और ये पर्ल 2, 2 फंदे उल्टे। और अब ये फिर 3 का एक करेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर 3 का एक करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, और लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ। अब 17th रो के एंड में है, 3 का एक किया, और लास्ट में 1 स्टिच उल्टा है। ये स्टार्टिंग में और लास्ट में एक जैसे स्टिचेज आ रहे हैं हमारे पास। और रो 18th रॉन्ग साइड से, तो ये सारे फंदे हम उल्टे बना करके रो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये रो उल्टे फंदों की बनाएंगे। अब रो 19th है राइट साइड से, तो देखिए एक स्टिच उल्टा है, तो अब ये पहले हम स्टार्टिंग में 3 का एक कर देंगे, अब फिर देखिए 3 का एक, 3 का एक करेंगे, हमारे पास एक एक स्टिच रह जाएगा। तो ये 3 का एक, 3 का एक 4 टाइम्स हो जाएगा। अब knit 3 टुगेदर अगेन, knit 3 टुगेदर, और ये वाला स्टिच भी इसी तरह 3 का एक करेंगे। अब ये हमारे पास 4 स्टिच रह गए। अब हम थ्रेड कट करके नीडल में डाल लेंगे। देखिए ये मैंने नीडल में थ्रेड ले लिया। अब ये स्टिच निकालेंगे और इस साइड से इधर से ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पर इस तरह से रखेंगे थंब को, इस तरह से रख लेंगे थ्रेड को।
अब इसके बाद हम एक बार फिर ये स्टिचेस इस तरह से डालेंगे नीडल में। ये 4 स्टिचेस हैं और ये 4 हमारी नीडल पर आने चाहिए। अब हमने इस थ्रेड को पकड़ना है और अब इसके बाद पहले हम इस थ्रेड को पुल करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको थ्रेड को खींचेंगे। ऐसे अब देखिए ये इस तरह से बन जाएगी ये कैप की शेप ऐसे। अब हमारे एक जैसे ही जितना पार्ट ये है ये मिलकर के भी उतना ही पार्ट बन जाएगा। तो ये 4 हमारे ये ट्रायंगल्स जो है वो बन गए। अब हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टिच करना है, जैसे हम स्टिचिंग करते हैं वैसे ही स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये स्टिच करके फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए इससे हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमने इसे टर्बन की शेप देनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं डोरीज बना रही हूँ। ये डोरी इस तरह से यहाँ से हाफ़ किया, ये वाली साइड से ऐसे हाफ़ करके, और वैसे तो मैंने ये स्टिचेस ही काउंट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये डोरी बनाई है मैंने यहाँ से लाइट कलर, तो ये डार्क कलर, इधर डार्क कलर है, इस साइड लाइट कलर बनाएंगे। वैसे टर्बन की डोरी जो है आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बच्चे जो हैं वो कैप अपने आप उतार लेते हैं, इसलिए मैंने बना दी है डोरी। आपकी इच्छा है, आप इसे चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। और अब मैं बता देती हूँ कि ये डोरी मैंने कैसे बनाई है, और ये डोरी की मैं लेंथ भी बता देती हूँ आपको। ये देखिए ये 7 इंचज़ है, और आप कम ज़्यादा कर सकते हो ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये 44 स्टिचेस थे और ये 20 स्टिच, ये 20 इधर, तो बीच वाले 4 स्टिच में ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने मार्कर लगाया है यहाँ से 20 स्टिचेस काउंट करके। तो यहीं से हम स्टिचेस जो पिक करेंगे और इस साइड को पिक करने हैं हमने। अब ये लाइट कलर लेंगे हम, और अब हम इस तरह से स्टिचें उठाएंगे। 4 स्टिचेस लेने हैं हमने। इस तरह से ये चेन उठाते जाएंगे, 3 एंड ये 4। अब ये इस तरह से उठाए, इसको इस तरह से करेंगे, और अब ये वाला थ्रेड इधर है, इसको यहाँ से खींचेंगे और इस तरह से बनाएंगे। और फिर इस साइड लिंक करेंगे और ये बना लेंगे। 4 स्टिच सीधे बनाएंगे, निट 4। फिर ऐसे करेंगे। इसके लिए हमने डबल पॉइंटेड नीडल यूज़ करनी है। पजामी में भी मैंने ऐसी ही डोरी बनाई है। अब इस तरह से बनाते जाएंगे, और ये बना करके आप 7 इंचज़ या जितनी भी आप बनाना चाहते हो इसकी लेंथ बना करके, जैसे हम नॉर्मली जो स्टिचेस बाइंड ऑफ करते हैं तो ये बाइंड ऑफ कर देंगे और बना करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये डोरी मैंने इसके इक्वल जो है वो कंप्लीट कर ली है, और अब हमने इसे इस तरह से बाइंड ऑफ करने हैं स्टिचेस जैसे हम करते हैं। इस तरह से बाइंड ऑफ करेंगे और इस थ्रेड को इस तरह से निकालेंगे और ये कट कर देंगे। ये थ्रेड कट किया और नीडल में डाल लिया। अब ये जो है इस तरह से डोरी के अंदर से हम ऐसे निकाल लेंगे सिक्योर करने के लिए। फिर 1-2 स्टिच के बाद फिर हम इस तरह से निकाल करके फिर ऐसे एक बार और कर लेंगे और इसे इस तरह से निकालेंगे ऐसे, क्योंकि ये राउंड शेप में बनती है डोरी।
और अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे पुल करेंगे और यहाँ से कट कर देंगे। ये डोरी तो हमारी रेडी हो गई। अब हमने इसे टर्बन शेप देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है डबल थ्रेड और ये नीडल में डाल करके यहाँ से निकाल लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ये उठाएंगे इतना, इस तरह से। अब उसके बाद फिर ये वाला, ये जो हमारी उल्टी उल्टी स्ट्राइप्स है, इसको इस तरह से करेंगे और उसके बाद ये वाली स्ट्राइप्स लेंगे और उसके बाद ये थोड़ा सा हम ये ले लेंगे ऐसे, ये यहाँ तक हमने करना है। अब देखिए इसके बाद हम इसको इस तरह से पुल करेंगे तो ये शेप इस तरह से आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहीं से थ्रेड इस तरह से यहाँ पर लेंगे और फिर ये वाला यहाँ से लेंगे और यहाँ पर निकालेंगे। फिर यहीं से निकाल लेंगे आगे इस तरह से, फिर अब इसके बाद हमने यहाँ से डालना है और यहाँ पर निकालेंगे। और अब हम इस तरह से बैक साइड पर इसे सिक्योर कर देंगे। अब देखिए अब ये टर्बन की शेप बन गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ भी एक्सेसरी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, बटन्स लगा सकते हो या कुछ भी लगा सकते हो और बीड्स लगा सकते हो आप। और फ्रेंड देखिए ये डोरी जो है, मैंने पहले भी बताया ये ऑप्शनल है। टर्बन में वैसे डोरी नहीं होती लेकिन बच्चे उतार लेते हैं तो इसलिए मैंने ये बना दी है। और एक मैंने सेम ऐसे एक कलर की बनाई है टर्बन, वो न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए है। वहाँ पर मैंने डोरी नहीं लगाई क्योंकि इतना छोटा बच्चा खुद जो है वो कैप नहीं उतार पाता। अगर आप वैसे ही बनाना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मैं इसे ये कट करके थ्रेड्स कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड देखिए इसके ऊपर मैंने इस तरह से बटन लगा लिए हैं, ये स्वेटर के साथ के बटन मैंने लगाए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बन करके कितनी अच्छी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए आप भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।